वाह, खूप छान। क्या वाह खूब छान? घोड़ा और सवार दोनों अपनी टांग तुड़वा के आए और आप कह रहे खूब छान? सरकार, महादेव पीड़ा उसी को देते हैं जो पीड़ा सहन कर सके। क्या है बाजी, नाम क्या है इसका? काला बादल। काला बादल? ये क्या नाम हुआ? इसका तो कुछ और अच्छा नाम होना चाहिए। काला बादल मतलब वर्षा, मतलब मल्हार का मौसम, तेज वर्षा मतलब मल्हारी। मल्हारी? मल्हारी भट्ट आएगा नया बेटा और मेरा छोटा भाई भी। क्या कहती है आई? चुप। अब नासिर के हाथी याकूत को मल्हारी हराएगा, ताकत को तेजी हराएगी। अब मुझे बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। कोडेट्स नहीं। चुप। इधर आ। ये क्या कर रही आई? सौगंध का धागा बांध रही हूँ। सरकार, कैसी सौगंध? ये सौगंध कि ये नासिर से कभी बदला नहीं लेगा। आई, मैं मेरे दोस्तों से क्या कहूंगा? और बदला लेने के लिए तो मैं घोड़ा लेकर आया। मेरे और मेरे दोस्तों के मान का क्या? मैंने तुझे शपथ के धागे से बांध दिया है बाजी। अब इस शपथ की रक्षा करना तेरा धर्म है। और आई, मेरा मान? याद रखना बाजी, भाग्य छोटा बड़ा होता कर्म है, मान से भी ऊपर होता धर्म है। समझ लो। बाजी, मैं आज से कूदने जा रहा हूँ, कोई मुझे नहीं रोकेगा। छोड़िए मुझे, छोड़ो, छोड़ो बोलो। तुम बाजी हार गए बाजी। अब शर्त के मुताबिक हमारे सामने अपना सर झुकाओ और चले जाओ यहाँ से। जो अपमान उस नासिर ने किया है, उसके बाद ये बाजी कहता है हम उससे कोई बदला नहीं लेंगे। उससे तो अच्छा ये है कि मैं पानी में अपने प्राण दे दूं। आहो, पर बात प्राण लेने या देने की नहीं है। फिर आपने उसे शपथ का धागा क्यों बांधा? बाजी को इतनी बड़ी चोट भी नहीं लगी। बड़ी संतान के शरीर पे एक खरोच भी आ जाए तो माँ के मन पे घाव हो जाता है। और आप कह रहे हैं कि बाजी की चोट बड़ी नहीं है? सरकार, माँ के मन की नहीं, बेटे के मान की बात हो रही है। अगर हमें उसे वीरता सिखानी है। हाँ, लेकिन वीरता और मूर्खता में अंतर करना भी सिखाना है। उसे ये भी सिखाना है कि लड़ो, मगर अपना खुद का सर ऊंचा करने के लिए, किसी का सर नीचा करने के लिए नहीं। उद्देश्य अपनी विजय होनी चाहिए, किसी और की पराजय नहीं। मल्हारी को लाकर उसकी जान बचाकर बाजी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन नासिर से बदला लेने की जो धुन सवार है वो गलत है ना? क्या गलत है? सुनना, क्या गलत है? सागना, उस दिन हमारा स्वाभिमान गिर गया था, तब हमने कहा था हम उसे उठा कर रहेंगे। उसके लिए हमने कितनी कोशिश की, और अब जब घोड़ा आ गया है तो बाजी ने अपने हाथ में शपथ का धागा बंधवा लिया। बाजी, ऐसे बिना स्वाभिमान का जीवन भी कोई जीवन है? हाँ?
जानते हैं सरकार, इस समय जब हमारी कमरुद्दीन से मित्रता हो रही है, बाजी का उसके पुत्र नासिर से उलझना उचित नहीं है। हम चुप रहे क्योंकि बाजी बहुत जोश में था। अगर गर्म तेल पर पानी डालकर उसे ठंडा नहीं किया जाता, उसे अकेला छोड़ दो, थोड़ी देर में अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। और इतना धैर्य ना तो बाजी में है और ना ही बाजी की आई में। क्या है सरकार, शपथ का धागा बांधने में आपने भी देर नहीं की। सरकार, जिसे आकाश में उड़ना है, आपने उसे धागा बांध दिया। आसमान में उड़ना है इसीलिए तो बांधा है। पतंग वही उड़ती है जो डोर से बंधी हुई हो। आठौलो, घोड़े को जीत के बाजी बहुत जोश में था, लेकिन जोश पे होश की लगाम भी आवश्यक है ना, आहे कि नहीं? क्योंकि योद्धा तभी पराजित होता है जब वो स्वयं को अजय मानने लगे। काय? तो काकू कहती है जब तक ये धागा तेरे हाथ में है तब तक हम नासिर से बदला नहीं ले सकते। और ये ईशु कहता है जब ये धागा एक बार टूट जाए तो शपथ भी उतर जाती है। समझ लगा? तो ये शपथ का धागा तोड़ लूं क्या? हाँ, और तोड़कर कह देना, हरी बाकी हरी सुपारी, पिताजी ने शपथ उतारी, फिर तो पाप भी नहीं लगेगा। हाँ बाजी। नहीं, आई ने कहा है बात मान की नहीं है, धर्म की है, और धर्म मान से बड़ा होता है। ए बाजी, ये शपथ का धागा तो एक बहाना है, जिसे बदला लेना होता है ना, वो ले ही लेता है। ए बालू, तुझसे तो मैं बचपन से बदला लेना है, आज तक लिया क्या? हाँ? सब इस बालू के कारण हुआ है, इसी ने हमें स्वाभिमान का गलत मतलब समझाया था। हाँ हाँ, बड़ा गंदा है ये बालू। हम चार चतुर और ये चिरकुट चालू। बड़ा गंदा है ये बालू। हम चार चतुर, ये चिरकुट चालू। बड़ा गंदा। चुप करो, सच तो ये है तुम लोगों में हिम्मत नहीं है, डरपोक कुचला। चिरकुट चालू। एनर्जी 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 एनर्जी। ए चिरकुट। पीछे कौन हो तुम? हुजूर, मैं बालू हूँ। आपसे मिलने की इच्छा थी, पर आपके यहाँ सैनिकों का पहरा था, तो इसलिए पानी के जरिए मछली बनकर आपके दर्शन करने आया हूँ हुजूर। अब मछली बनकर तंदूर में पकना नहीं चाहते तो जैसे मछली बनकर आए थे, कछुआ बनकर चले जाओ। हुजूर, ये मछली आपके फायदे की बात करने आई है। वाह 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 वाह, बाजी ने हमसे लड़ाई ना करने का क्या बहाना चुना। कसम का धागा, बाजी भागा। वाह हुजूर, वाह हुजूर, तो कभी भी है। कसम का धागा, बाजी भागा। वाह हुजूर, वाह। मगर हम कोई कसम नहीं मानते, इसलिए बाजी हमसे लड़ना चाहे या ना चाहे, हम उससे जरूर लड़ेंगे। जोंक हैं हम, चिपक गए तो खून पीकर ही हटेंगे। समझ रहे हो ना? मछलू। हुजूर, बालू। तुम हमें मछली बनकर मिले थे, इसलिए हम तुम्हें मछलू ही कहेंगे। बाजी ने कहा था तू रुक, मैं आ रहा हूँ। अब उसे कहो कि हम आ रहे हैं, अपनी बेइज्जती का बदला लेना है तो आके ले ले। हुजूर, उस बाजी की ना चटनी बना दीजिएगा आप। वैसे तो हम किसी की नहीं सुनते,
पर तुम्हारी सुनेंगे क्योंकि बाजी को हराने में तुम हमारे काम आओगे। मछली मेरी समझ नहीं आता गुरुजी को कुछ आता जाता है कि नहीं। क्यों? अगर उन्हें कुछ आता जाता है तो हर समय हमें ही क्यों प्रश्न पूछते हैं कि सूरज किस दिशा में उगता है, रामचंद्र जी के पिताजी का क्या नाम था, 2 और 2 कितने हुए? उन्हें कुछ नहीं पता क्या? ईशु, वो तुम्हें सिखाने के लिए ही तो पूछते हैं। तुम तो चिमना, वो डंडा ले ले, मारपीट हुई तो काम आएगा। चला रे। लो, रास्ते पर तो हम खड़े हो गए और हम जहां खड़े होते हैं हमसे टकराए बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बैठिए बालाजी। क्या है ये? इसे गाहवा कहते हैं, खास तुर्की से मंगवाई है। कुछ देशों में इसे काफी भी कहते हैं। आप भी इसे यहां उगा के देखिए। शक्कर भर के उकाड़ा पीने वालों की भूमि है ये, जहां भाषा से लेकर धूप तक सब कुछ मीठा है। आप इसे तुर्की से मंगवाइए, यहां उगेगी तो ये भी मीठी हो जाएगी। मिट्टी से इतना जुड़ना ठीक नहीं है बालाजी। पांव मिट्टी में धंस जाए तो जमाने के साथ कदम मिलाकर चलना मुश्किल हो जाता है। ओह, आप सही कह रहे हैं। पर कौवा हंस की चाल चलेगा तो मूर्ख कहलाएगा, और हम मूर्ख नहीं कहलाना चाहते। आपको बेवकूफ बनाना किसी के लिए इतना आसान नहीं है बालाजी। खैर, आपको हमारी गावा पसंद नहीं आई और हमें आपकी सलाह पसंद आई। महाराज शिवराजे भी बच्चे हैं और सियासत नहीं समझ पाएंगे। हमारा तारा रानी साहिब से मुलाकात करना ही बेहतर रहेगा। तो आप कहलवा दीजिए, मीर कमरुद्दीन खान तारा रानी साहिब से मुलाकात के मुंतजिर हैं। जी हुजूर। देखिए, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। आप कृपा करके हमें यहाँ से जाने दीजिए। चुप! सौगन का धागा बांध रही। ये सौगन कि ये नासिर से कभी बदला नहीं लेगा। याद रखना बाजी, भाग्य छोटा बड़ा होता कर्म है, मान से भी ऊपर होता धर्म है। बाजी, इस चूजे
देखो हटा हमारे सामने से, वरना याकूत यहीं है पास में, वरना उसने इस चूजे पर पैर रख दिया तो इसका कीमा बन जाएगा। नासिर, उस दिन जो हुआ मैं भूल गया, तू भी भूल जा। तुझे इस रास्ते से आगे जाना है ना रे बाजी, तो हमारा एक छोटा सा काम करता जा। हमारा जूता साफ कर दे। और वो भी अपनी जुबान से हमारा जूता चाट और चला जाए यहां से। पशु मत उठाओ, उठाओ। कोई कुछ नहीं उठाएगा। चाट ले बाजी, नासिर का जूता है, बड़ा मजा आएगा। कोई बात नहीं, हम कहीं और से चले जाएंगे। चला बाजी, हमारे अब्बू से सुना था मराठी चूहों की तरह बिल में घुस जाते हैं, आज देख भी लिया। मगर दुश्मन ऐसे बिना लड़े चले जाए तो हमें मजा नहीं आता। तो ऐसे बिना लड़े भाग जा रहा है, हमें अच्छा नहीं लगा। मुझे भी। और अगर मैं यहाँ रुका तो जो होगा वो मेरी आई को अच्छा नहीं लगेगा। माँ का दूध पिया है तो पलट करा, वरना याद रख तू हमारे रास्ते से हट रहा है, मगर हम तेरे रास्ते से नहीं हटेंगे। चल गोटिया, छोड़, अरे चल। तू तो एकदम शरीफ हो गया रे बाजी। अब तेरी ये शराफत की सजा पूरे सासवड़ को मिलेगी। नको है जोर, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। बीयू, बुरी आदत है। नहीं आई, नको। बीयू, नाखून बहुत बढ़ गए, काटने पड़ेंगे। चिमना, काय झालं? बिना मिले कहाँ जा रहे थे? काय झालं? आई, मैं सोच रहा था कि अगर रामचंद्र जी शस्त्र नहीं उठाते तो रावण हारता कैसे? क्यों नहीं उठाते? न्याय की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ता है। भीयू, अब बस। तो फिर तो अच्छा हुआ कि उनकी आई ने उनको शपथ का धागा नहीं बांधा। म्हणजे? आज पाठशाला जाते हुए नासिर ने हमारा रास्ता रोक लिया था। काय? तो भाव ने कुछ नहीं किया, काहीच नहीं। अच्छा है, भाव ने धर्म का मान रखा। पर तुझे क्या हुआ है? धर्म रखा, मान तो चला गया ना। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको भाव को नहीं रोकना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था।
रानी साहब, तो आखिर आपके दीपक बालाजी ने अपना प्रकाश फैलाकर अपना परिचय दे ही दिया। जी रानी साहब, कमरुद्दीन अब आपसे मिलने के लिए तैयार है। जब आप कहें, जहां आप कहें। माफ करा रानी साहब, पर क्या रानी साहब को अब भी बालाजी की योग्यता पे संदेह है? जय हो। हमें उनकी योग्यता पर संदेह नहीं है, हमें मुगलों की चालाकी पर पूरा विश्वास है। ये टोप देख रहे हैं आप? ये हम कमरुद्दीन के लिए बना रहे हैं। अगर उसने जरा भी मक्कारी की ना, तर साहेब, तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को नरक में भेजने का जो रास्ता खोला था वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। पंत प्रतिनिधि से कहिए कि संदेशा भेज दे। हम कमरुद्दीन से आज ही मिलेंगे। जी। अणी हो, बालाजी से कहिए वो भी वहां उपस्थित रहे। हम भी तो देखें उनकी योग्यता क्या रंग लाई है। जी रानी साहब। बाजी, अरे मुझे क्षमा कर दो। बाजी जल्दी कर। अरे क्या हुआ? बाजी मुझे हमारा पुराना हिसाब बाकी है बाजी। तुझे हमारे साथ खेलना ही होगा। खेल तू चुन, उसके कानून भी तू चुन, पर खेल तो सही। और नहीं खेल सकता तो हमारा जूता चाट। मुगल जूते को चमका दे रे बाजी। आ बाजी, चाट। चला रे। ए बाजी, तू इतना शरीफ बनेगा तो हम बदमाश बन जाएंगे रे बाजी। मैं लड़ तो नहीं सकता, इसलिए जूता ही चाट लूंगा। क्या कर रहा है? बाजी, बाजी भाग, बाजी भाग, भाग ऐसा बाजी,
हो रानी साहब, उन्होंने हमें वचन दिया है। जनाब मीर कमरुद्दीन साहब अपने खेमे से निकल चुके हैं, कुछ ही देर में यहाँ आते होंगे। जाइए बालाजी, उन्हें सम्मान पूर्वक ले आइए। हो रानी साहब। याद रहे वो हमसे मिलने आए हैं, इसलिए हमारी बात ऊंची रहनी चाहिए। हो रानी साहब। स्वागत है जनाब कमरुद्दीन खां। क्या बदतमीजी है ये। जनाब कमरुद्दीन खान साहब कहाँ है? आदाब अर्ज़ है। आई साहब से मिलिए। आई साहब, आओ बच्चे, हमारा जूता चाटो। याद रखना, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये गांव हमारा है, ये नदी भी हमारी है, और यह है मुगलों से टक्कर लेने का अंजाम।